After Bengal and Karnataka, OBC Commission has now raised objections in Kerala. This time after it found that the reservation meant for the OBC community is being handed over to Muslims and Christians only on the basis of religion. Here's what the panel findings state. 1. That reservation share of OBC category has been given to those from other religions, predominantly Muslims and Christians. That 10% reservation for Muslims and 6% reservation for Christians has been granted, but that the state government has been unable to provide any evidence for the basis of reservation. So first Bengal and other states, now Kerala, the OBC quota irregularities continue to come under scanner. We have a special guest joining us. Hansraj Ahir, the chief of the OBC Commission, National OBC Commission, is joining us. First up, these findings that have been released by the Backward Commission regarding Kerala's OBC reservations. Can you break it down for me? What exactly is the problem that you found and what is your objection to what the state is doing? देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कि नहीं, जो सिस्टम है, जो पैरामीटर्स का पालन होना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसका पालन होके हम ओबीसी को किसी भी जाति को जोड़ सकते हैं। लेकिन देश में केरला एक ऐसा स्टेट और भी आया है कि जिसमें जाति पर नहीं, रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे आरक्षण दिया गया है। यही गलती, यही बात कर्नाटक में भी देखी हमने। तो ये धर्म के नाम से आरक्षण संविधान को मंजूर नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्थान नहीं है। आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, जबकि केरला में जो ओबीसी का आरक्षण का कोटा है 27% का, उसमें से 6% और 10%, मुस्लिमों को 10% दिया, मुस्लिम रिलीजन बोल के दिया है, जाति बोल के नहीं दिया है। और क्रिश्चियनों को भी, क्रिश्चियन धर्म के लोगों को 6% दिया है। तो ये 16% आरक्षण जो है ना गलत दिया हुआ है। ये हमें पिछले माह में हमने रिव्यू मीटिंग लिया, उसमें सामने आया है। ये उसमें बात और भी है कि जो धर्म का आरक्षण दिया है, तो नौकरियों में 12% है मुस्लिमों को, स्कूल में कुछ कम है, हायर एजुकेशन में और भी कम ज्यादा है। ये भी बाइफर्केशन किया, मैं आपको नोट भेज रहा हूं। तो इस तरीके से वहां की सरकार ने बिना सोचे समझे आरक्षण को बाइफर्केशन किया है, और साथ में ही हिंदू के नाम, मुस्लिम के नाम से, क्रिश्चियन के नाम से आरक्षण देने से एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। वहां के लोगों की शिकायतें आयोग को आती रही। हम अभी रिव्यू लेने जब गए तो काफी लोगों ने मिलकर बताया कि हमें लोकल बॉडी में भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है चुनाव में। अभी जो आपको जैसे मैं बताया कि नगर पालिका, पंचायत समितियां हैं, महानगर कॉर्पोरेशन है, ग्राम पंचायत है, यहाँ पे आरक्षण तो दिया जाना चाहिए। तो वहां पर 0 आरक्षण है ओबीसी के लिए। ये तो और भी गंभीर मामला है। पूरे देश में हमने प्रवास किया है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ओबीसी को 0 आरक्षण है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट है जहाँ पे आरक्षण किसी को नहीं मिलता है, लेकिन केरला में ओबीसी संख्या बड़ी है, उसके बावजूद भी वहां दिया नहीं जा रहा है। तो ये जो ओबीसी रिजर्वेशंस होती है वो जनरली एक सर्वे के अकॉर्डिंग दी जाती है। एक सर्वे किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन कौन से लोग किस किस कास्ट के और किस किस रिलीजन में भी, जो कास्ट मानी जाती है हमारे देश में, बाकी रिलीजन्स में भी, उनके हिसाब से दिया जाता है। सो दिस रिजर्वेशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन रिलीजियस लाइन्स, आई बिलीव दिस हैज बीन गोइंग ऑन इन केरला फॉर मेनी ईयर्स, इन फैक्ट फॉर सेवरल डेकेड्स नाउ। सो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन दैट द स्टेट कमीशन हैज गिवन फॉर दिस रिजर्वेशन टू अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज? आपने सही कहा है, यही बात हमें अधिकारियों ने की। जी ये बात अधिकारियों ने मानी है। हम जब समीक्षा ली गई, रिव्यू लेते समय में उन्होंने बोला कि आरक्षण बहुत वर्षों से चलता आ रहा है और उसमें कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ है। जेकि ओबीसी आरक्षण में 10 साल के 10 साल वहाँ रिव्यू होता है, कुछ जातियाँ जोड़ी जाती है, निकाली भी जाती है, ऐसा कुछ प्रक्रिया वहाँ हुई नहीं है। तो ये आरक्षण की जो बात आ रही है, इसमें आयोग का एक कहना है, हम ये समझते हैं कि ओबीसी के हित में उनको सुरक्षा देने के लिए आयोग काम करता है। हमने उनसे स्पष्ट कहा है कि आप अगर आरक्षण दे रहे हैं मुस्लिमों को,
तो उसका रिव्यू रिपोर्ट हमका सर्वे रिपोर्ट ला के दीजिए, किस बेस पे दिया है, कोई आधार क्या है। तो 15 दिन की हमने सहूलत दी थी, उनको टाइम दिया था। उस 15 दिन में आकर ऑफिस में उन्होंने पेपर जमा किए है केरला गवर्नमेंट से, लेकिन उसमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि सरकार ने कोई वहाँ सर्वे किया है, उसका रिपोर्ट बनाया है। कोई रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, फिर भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो गंभीर मामला है। और भी गंभीर मामला है कि लोकल बॉडी में आरक्षण नहीं देना, उनके अधिकार को छीना गया है। तो कुछ स्टेट है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका है, और अभी केरला भी सामने आया है। यहाँ पे धर्म को बहुत महत्व देकर, वो कौन सी राजनीति है पता नहीं मुझे, लेकिन मूल ओबीसी का अधिकार छीना जा रहा है। इसके ऊपर हमने कह दिया है कि आपको जो भी आरक्षण देना है, ओबीसी का मंडल आयोग के माध्यम से जो निर्देश है, गाइडलाइन बना हुआ है। अभी हाल ही में राम सिंह केस में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा रूलिंग दिया था, उसका भी पालन करते तो शायद हम मान जाते, वो भी पालन नहीं हुआ है। तो पूरे पैरामीटर्स, पूरे गाइडलाइन को अवहेलना करते हुए, साइड करते हुए ये आरक्षण दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है, उचित नहीं है। मूल ओबीसी का अधिकार छीना जा रहा है, ये स्पष्ट हमने बताया है। उसको करेक्ट करने के लिए हमने उनसे कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग ओबीसी को आरक्षण मांगते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, लोग आरक्षण मांगते हैं, SC ST को संविधान की तरफ से मांगते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि यहाँ पे देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपमानित किया गया है, और वो गलत है। ये भावना आयोग रखता है। सम्मान हो सभी जाति का, लेकिन जिसका अधिकार उसको दिया जाना चाहिए। So now that this matter has come to your attention, what is the action that you can take, or are you planning to take any action? देखिए, हमने अपने कहा था हमें कि वो जाति जोड़ने की प्रक्रिया में सर्वे के बाद में हमसे अनुमति मांगी जाती है, हमसे कोई अनुमति मांगी नहीं जाती है। जिससे किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें कमीशन को पूर्ण अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिए है, जांच करने के, रिपोर्ट बनाने के, निर्देश देने के। वैसे ही अधिकार राज्य सरकारों को दिए सरकार ने अभी 2021 में कि तुम्हें जिस जाति को राज्य में जोड़ना है ओबीसी में, वो आपको पूरे अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल के NCBC से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें सूचित करे, बताए इतना ही है, अनुमति की जरूरत नहीं है। तो ये संविधान का जो अधिकार ओबीसी को दिया है, संवैधानिक अधिकार कमीशन को, ये बहुत बड़ी ताकत देके हम अपने अधिकार, अपने खुद स्वयं सो मोटो ये सभी राज्यों में जाके हम ये रिव्यू लेते हैं। तो उसमें यहाँ एक गंभीर मामला सामने आ गया है। जिस तरीके से संविधान का अपमान करते हुए जातियों को संख्या बढ़ाकर बंगाल में जोड़ा गया, उतनी ही अपमान कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में 100% मुस्लिमों को ओबीसी में जोड़ा है। वही केरला में यही बात हुई, 100% मुस्लिमों को ओबीसी में जोड़ना, तो और साथ में भी ईसाइयों को भी जोड़ना जिनमें जाति होती नहीं है। ये शिकायतें मेरे पास में आई हुई है। ये शिकायतें देखकर हम कलकत्ता केरला गए हुए थे। तो ये सारी बातें गलत है। कौन सा लाभ मिलना है मिलेगा सरकारों को, लेकिन नुकसान होगा ओबीसी का, उनके बच्चों का होगा। देखो, ओबीसी को स्कॉलरशिप मिलती है, हॉस्टल में प्रवेश मिलता है, प्रमोशन भी मिलता है कर्मचारियों को, नौकर भर्ती में भी उनका रिजर्व कोटा होता है, मेडिकल में, IIM में, IIT में एडमिशन होती है, वहाँ सरकारी कोटा है। अभी सरकार ने 2021 से मेडिकल कॉलेज में भी ऑल इंडिया कोटा दिया है, वो भी छीना जा रहा है। तो आयोग नहीं चाहता कि ओबीसी का अधिकार छीना जाए कहीं पर, उन्हें उनका अधिकार मिले। इसीलिए हमने उनको कहा है कि ये करेक्ट कीजिए, आप जल्दी कीजिए। ये हम कह के आए हैं। ओके। अब आगे जैसे कर्नाटक, कलकत्ता का हमने रिपोर्ट बनाया था, तो कलकत्ता में हमारी रिपोर्ट के आधार पर किसी निजी लोगों ने, यानी NGO ने PIL किया। तो PIL के आधार पे हाई कोर्ट कलकत्ता ने 118 मुस्लिम जातियों में से 113 जातियों को उन्हें डिलीट कर दिया था, रिमूव कर दिया वहां से। जी। हो सकता है कि केरला में हमारी जो रिपोर्ट बन रही है अभी, इस रिपोर्ट के आधार पे कोई NGO चैलेंज कर दे सरकार के आरक्षण को। हो सकता है कोर्ट में मैटर चला भी जाए। हम कोर्ट में जाने वाले नहीं है, लेकिन हम ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए हम जिम्मेदारी मानते हैं अपने आप को। हम वो कर्तव्य निभा रहे हैं। Okay.
You're very clearly saying that this is being done for political gain. I don't want to ask you, many parties in opposition today are asking for greater OBC reservation. Their election plans are that OBC need to get more reservations because their population ratio is much, much higher than the 27% that has been allotted to them. The Congress has in fact ran a campaign, Jitni Abadi Utna Haq. They're asking for 70-80% reservations. But you're saying that in opposition ruled states, they're not giving OBCs even what is mandated under the constitution? अब देखिए, जो मांग रहे हैं उनके नेताओं के क्षेत्र में भी ये हाल है। अब मैं बताता हूँ, पंजाब में हम गए थे तो पंजाब में ओबीसी का आरक्षण 13% दिया जा रहा है, 12%। बंगाल में 17% आरक्षण है। अब केरला की बात कर रहे हैं तो वहां पे ऐसी लूट हुई है ओबीसी के आरक्षण की, जैसे कि ओबीसी का आरक्षण म्हणजे धर्मशाला बन गया है एकदम। और वहां पर पूरे जिलों में, वायनाड में भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है और यही कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण बढ़ाया जाए। ये बातें हैं, बढ़ाने की बात अलग होती है, लेकिन जहां देना चाहिए वहां तो नहीं दिया जा रहा है, उसको तो दिया जाए। Okay, I'll leave it at that. Hansraj Ahir, thanks a lot for joining us. So more and more eyebrows being raised on the kind of OBC reservation bifurcation that has been done in several states.